हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सिटी। तो इस वीडियो में हम डीट कोड का क्वेश्चन नंबर 273 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीजर्स टू इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, ये हार्ड मार्क है, तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कन्वर्ट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम्स टू इट्स इंग्लिश वर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बस इतना सही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, हमें एक नम्स दिया होगा एंड उसको हमें इंग्लिश के वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये 123 है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, 120 एंड 3। ठीक है, 23। ऐसे ये कितना है, 12,345 है ना। ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। और हमारी कंस्ट्रेंट क्या है, हमारी कंस्ट्रेंट है 0 से लेके 2 raised to the power 31 - 1 तक को जा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे 123 है, तो हमें क्या करना है, इसको 123 ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से मतलब हर नंबर के लिए चेक करेंगे कि उस नंबर के लिए हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसमें से क्या करेंगे, हम कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पैटर्न निकल रहा है ना। देन हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले क्या आता है, नंबर में नंबर में आता है जीरो। अगर जीरो आएगा तो मुझे क्या सिंपल ऐसे लिखना पड़ेगा, जीरो, है ना। फिर आता है वन। वन आएगा तो उसके लिए मुझे वन लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना। फिर आता है टू। टू फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। एंड थ्री। थ्री के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, थ्री, है ना, ये स्ट्रिंग। फोर के लिए फोर। तो ऐसे में नाइन तक तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे मुझे नाइन तक तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या ही पैटर्न होगा, है ना, इससे हम क्या ही पैटर्न निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर हम देखते हैं, नाइन के बाद आता है टेन, है ना। नाइन के बाद क्या आता है, टेन। तो टेन भी हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना, मतलब इसमें से पैटर्न में से नहीं निकाल सकते ना हम, कुछ पैटर्न से नहीं बना सकते। तो ठीक है, हम टेन भी लिख लेते हैं सिमिलरली। हमने लिख लिया टेन। टेन को हम ऐसे लिख लेंगे। एंड सिमिलरली इलेवन से इलेवन भी डिफरेंट होता है हमारा। इलेवन इलेवन लिख लेंगे। ये कब तक लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम 19 तक, है ना। 13 14 15 16 17, है ना, 18 19। ठीक है, 19 तक लिखेंगे। ठीक है, हमने 19 तक तो हम ऐसे लिखेंगे इजीली, 19, है ना। ठीक है, तो 19 तक ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, 19 के बाद क्या आता है, एक 20 आता है ना। 20 को भी हमें लिखना पड़ेगा, 20 को भी हमें लिखना पड़ेगा, 20। अब देखो, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 21। अब ये कैसे बन रहा है, 21 देखो, 20 और 1, है ना, इन दोनों की उससे बन जाएगा ये, है ना, बन जाएगा ना ये 21। अभी तक देखो, पहला कोई नंबर ऐसा बन सकता है, इसका वर्ड कुछ ऐसा बन सकता है जो पहले आया हो, है ना। जैसे 21 आ रहा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 21, है ना। तो ये इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बन सकता है ना, बन सकता है ना 21। तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो, अब मुझे क्या पता है कि मुझे इस प्रीवियस वाले के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इनको तो स्टोर करना पड़ेगा, है ना। जब भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, इन सबको मैं स्टोर करूंगा तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा, है ना। तो 21 है। अब मुझे इन दोनों को अलग अलग डिजिट में पहले ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, टू, लेट्स सपोज ये टू है ना। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ नीचे लिखते हैं। तो अब मुझे लिखना है 21। 21 को मुझे कैसे ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ये मेरा है नम्स, ये है मेरा नम। अब मैं इसको अगर पहले टू डिजिट को निकालता हूँ, है ना, मैं कैसे निकालूंगा,
num डिवाइड बाई 10, ऐसे करके मैं 2 डिजिट को निकाल सकता हूँ, है ना? अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहीं स्टोर किया होगा ये वाला और ये वाला, है ना? अब मैंने कहीं स्टोर किया होगा ये 20, वहाँ से मैं उसको एक्सेस कर लूँगा इसको 2 से, है ना? तो मैं इसको किसी एक इनको किसी एक वेक्टर में स्टोर कर लूँगा। मान लो ये क्या है, बिलो 10, इसका नाम दे दिया बिलो 10 वेक्टर, इसका नाम दे दिया बिलो 20, है ना? इसको बिलो 20 दे दिया एंड बिलो 20 बिलो या फिर लिख लो 20 लिखना। इसको हम दे देंगे बिलो 100। क्यों? अभी आपको समझ में आएगा, क्यों ऐसे दे रहे हैं हम नाम भी, ठीक है? तो अब मुझे पता है कि यहाँ से num डिवाइड बाय 10 करके मेरे पास आएगा 2। अब मुझे समहाउ इसे 2 इंडेक्स पे करना पड़ेगा। 2 इंडेक्स पे इसको स्टोर करना पड़ेगा 20, तभी तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा, है ना? तो मैं इसको 20 ऐसे ना करके इसको 2 इंडेक्स पे कर लेता हूँ, है ना? 2 पे कर लेता हूँ ऐसे स्टोर 20, है ना? जभी तो मैं इसको मैप कर पाऊँगा 2 से 2 ऐसे, है ना? मैं एक्सेस कर लूँगा इस वाले बिलो 100 वाले एरे में, ठीक है? और 1 पे क्या कर लेते हैं, 1 पे कर लेते हैं 10, है ना? और यहाँ पे 0 पे क्या कर लेते हैं 1, ऐसे हम स्टोर कर लेंगे ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ उससे, है ना? तो अब 2 तो एक्सेस हो गया, मतलब 20 तो एक्सेस हो गया, है ना? इसके बाद मुझे क्या करना है? इससे तो मुझे पता है कि मुझे अपना 20 मिल जाएगा। अब मुझे 1 और चाहिए, 1 और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि 1 के लिए मैंने 20 तो इतना निकाल लिया, ठीक है? अब बाकी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं या तो रिकर्जन कॉल कर सकता हूँ या फिर 1 यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मैंने अब 1 समहाउ यहाँ से ले लिया, फिर आगे देखते हैं। अब मान लो 22 होता, तो क्या करते? सिमिलर num बाय 10 प्लस 2, है ना? है ना? ऐसे ही करते। अब मान लो 32 होता, तो क्या करते? num बाय 10 प्लस 2, है ना? स्ट्रिंग ऐसे। तो num बाय 10 क्या देता? इस बार 3 देता। तो मुझे क्या है पता है? 3 पे मुझे 30 स्टोर करना पड़ेगा, 30, है ना? सिमिलरली 4 पे क्या करना पड़ेगा? 40 स्टोर करना पड़ेगा, है ना? 5 पे क्या करना पड़ेगा? 50 एंड सो ऑन। कब तक? 9 पे क्या होगा? 90, 90, है ना? ऐसे मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब ऐसे 99 तक तो मैं डील कर सकता हूँ, है ना? 32 हो गया, 99, 99 तक मैं डील कर सकता हूँ इससे, ठीक है? 99 तक मैं डील कर सकता हूँ। अब मेरे पास आता है नंबर 100 या फिर 100 से बड़े, मतलब 100, 101, 102, 103, 104, है ना? इन नंबर को मैं कैसे डील करूँगा? अब लेट्स सपोज़ मेरे पास नंबर होता 123, है ना? 123 होता। इसको मैं कैसे लिखता? 100, 123, है ना? अब देखो अब देखो, ये 1 को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, 1 को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, है ना? 20 को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, 3 को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। बट बट देखो यहाँ पे हमने 23, मान लो हमने 23 यहाँ पे डील किया हो, है ना? 23 तो हमने पहले ही निकाला है ना? हमने निकाला है ऐसे, कैसे? ऐसे निकाला है हमने, मान लो 22 है, 22 हमने ऐसे निकाला है। मैं सिंपल इसको कॉल कर दूँगा ना, जैसे ये निकला है ना? तो समझ में आ रहा है कि रिकर्जन हम कॉल कर रहे हैं कि मैं तो सिर्फ़ इतना निकालूँगा, बाकी का जो 23 है, वो इस वे से निकाल लेंगे, है ना? तो ये कैसे रिकर्जन से हम कॉल कर देंगे कि मैं इतना निकाल लेता हूँ ये पार्ट, बाकी का पार्ट तुम सॉल्व कर दो। और वो कैसे सॉल्व करेगा? वो ऐसे सॉल्व करेगा, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब 23 के लिए भी nums डिवाइड बाय 10 प्लस 3, है ना? तो कुछ ऐसे करेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ-कुछ रिकर्जन से ऐसे इसको अप्लाई करना है ना? रिकर्जन से अप्लाई करना है। तो अब इस नंबर को मैं कैसे एक्सेस करूँ?
अब मैं क्या करूँ, नम डिवाइड बाई पहले 10 क्या था, अब 100। इससे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिल जाएगा। इससे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिल जाएगा, है ना, 1 मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिल गया। अब बाकी मैं क्या करूँगा, बाकी 100 मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूँगा, 100, है ना। बाकी क्या करेंगे, बाकी 23 के लिए हम रिकर्जन कॉल कर देंगे। ठीक है, 23 के लिए हम रिकर्जन सॉल्व कॉल कर देंगे। 23 कैसे निकलेगा, नम डिवाइड बाई, ऐसे 2 डिजिट हमारी निकल जाती है। नम मॉड्यूलो 10 करते हैं हम, हमारी ये वाली डिजिट आ जाती है, नम मॉड्यूलो 100 2 डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमें इसकी टेंशन नहीं है, ये कैसे फाइंड करके लाएगा, ये ऐसे फाइंड करके लाएगा। ठीक है, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 123। ठीक है, अब कोई नंबर होता 999 ऐसे होता 999, ये भी हो जाता सिंपल, है ना। 900 900 हम ऐसे लिखते हैं ना, 999, है ना। तो ये देखो, 9 तो हमें ऐसे मिल जाएगा, 100 हमें ऐसे मिल जाएगा, 99 हमारा सॉल्व फंक्शन कॉल कर लाएगा, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट अब इसमें एक चीज और देखो कि क्या हम इस वाले पार्ट को भी रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं, क्या हम इस वाले पार्ट को भी रिकर्सिवली कॉल कर सकते हैं? हाँ, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको भी हम बोल देंगे कि भाई इसकी वैल्यू निकाल के लाओ। रिकर्जन क्या है, 1 की वैल्यू चेक करेगा, 1 से मिल जाएगा, है ना, 100। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि हम इसको भी ऐसे रिकर्सिव कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, नम डिवाइड बाई 100, हम उसको भेज देंगे उसको, है ना। यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से 100, यहाँ से 23 बन गया हमारा, है ना, 123। तो ऐसे हम रिकर्जन इजीली सॉल्व करके कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे, अब ये हमने कहाँ तक डील कर लिया, कहाँ तक चलेगा, 999 तक ही चलेगा, है ना। ये अब 4 डिजिट जब होगी 1000 से ज़्यादा, 1000, 1001, 1002, इसके लिए हम कैसे करेंगे, हमने 100 से डिवाइड किया, इसमें हम 1000 से करते रहेंगे, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मान लो हमारे पास 1001 है ना, या फिर हम कुछ बड़ा वो ले लेते हैं, 1180, मान लो कुछ ये है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1000, ये हमें करना है, 1000 हमें लिखना है, बाकी का 184 तो मुझे रिकर्जन देगा, मुझे नहीं पता, 184 रिकर्जन सॉल्व करके लाएगा, कैसे भी लाएगा। ठीक है, तो अब 1000 कैसे लिखेंगे हम, मैं क्या करूँगा, एक 1 के लिए एक सॉल्व कर दूंगा, um, num डिवाइड बाई 100, num डिवाइड बाई 100 से क्या आएगा, 1, है ना। उसके लिए मैंने रिकर्जन को बोल दिया कि तुम ये 1 लाओ, मैं उसमें 1000 ऐड कर रहा हूँ, है ना, और फिर तुम 184 के लिए भी सॉल्व करके लाओ। ठीक है, 184 को कैसे निकालेंगे हम, नम मॉड्यूलो 1000, 1000 से हमें क्या मिलेगा, 3 डिजिट मिलेगा, 3 डिजिट, मॉड्यूलो 1000 करने से, तो ऐसे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, वो 1 भी ले आएगा, हमने 1000 ऐड कर दिया, और 184 भी वो बना के ले आएगा। ऐसे बनाएगा वो, यहाँ से ऐसे बनाएगा रिकर्जन कॉल करके, वो 184 के लिए भी रिकर्जन कॉल कॉल करेगा। वो कैसे कॉल कॉल करेगा, वो 1 के लिए करेगा, है ना, सम डिवाइड बाई 100 प्लस 100 वो ऐड करेगा, प्लस वो सॉल्व करेगा 84 के लिए, है ना, सम मॉड्यूलो 100, है ना, 84 के लिए कॉल करेगा, 84 के लिए रिकर्जन जाएगी, 84 कैसे निकाल के लाएगा, 84 कैसे निकाल के लाएगा, वो सॉल्व करे कॉल करेगा 8 के लिए, वो कॉल करेगा 8 के लिए, है ना, नम डिवाइड बाई 10 प्लस, फिर वो हम, मतलब वो 8 एक्सेस कर लेगा, 8 तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है जब 84 पे होगा, 8 तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है ना, यहाँ से 8, ठीक है, तो 8 तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, सॉरी 80 होगा ना, तो उसे यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा, 8 यहाँ से, है ना, बिलो बिलो 100 वाले से, ठीक है, 80 वो एक्सेस कर लेगा, और 4 के लिए वो कॉल कर देगा, है ना, रिकर्जन कॉल कर देगा। यहाँ पे 84 के लिए कैसे होगा,
कि बिलो 100 में से कौन सा वाला 8 वाला निकालना है। तो 8 वाला कैसे निकालेंगे, नम डिवाइड बाई 10, है ना। फिर क्या है कि वो सॉल्व कर देगा, सॉल्व नम मॉड्यूलो 10, है ना। ऐसे सॉल्व कर देगा, फिर वो 4 के लिए भी निकाल आएगा। यहाँ से मिलेगा उसको 8, यहाँ से मिलेगा उसको 4, ठीक है। ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो रिकर्जन से सॉल्व करके ले आएगा। तो ऐसे ही हम आगे और वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। ये 1000 था, फिर 10,000 के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। 10,000 के लिए भी हम सिमिलर वे में रिकर्जन कॉल कर सकते हैं। बट इसमें एक क्या है, एज केस है। अब वो फिगर आउट कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारा जीरो होता, देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जीरो भी रिटर्न कर रहे हैं, है ना। यहाँ से जीरो भी रिटर्न हो रहा है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर जीरो होगा तो देखो, अगर मान लो कौन सा केस लेते हैं, हम लेते हैं ये 1000 वाला ले लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं 1000। अब ये जीरो जीरो है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहले सॉल्व करेगा, कलर चेंज करके सॉल्व को कॉल करेगा नम डिवाइड बाई 1000, है ना। इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ये वाली डिजिट आ जाएगी 1, है ना। फिर क्या करेगा, 1000 ऐड कर देगा। और ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था, ये सॉल्व कर रहा था। किसके लिए सॉल्व कॉल करेगा, इन 3 डिजिट के लिए सॉल्व कॉल करेगा, 000, है ना। ऐसे अगर उसको नंबर नम में कन्वर्ट करके भेजते तो जीरो के लिए कॉल करेगा, ठीक है। अब ये सॉल्व जीरो के लिए कॉल करेगा, तो जीरो इसको कहाँ से मिलेगा, जीरो इसको यहाँ से मिलेगा, है ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो। ने क्या रिटर्न किया, जीरो। तो यहाँ पे क्या आया, जीरो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 1000 जीरो, है ना। बट देखो हमें 1000 ये कैसे बनेगा, 1000 ही बनेगा ना, जीरो नहीं बनेगा ना, ये जीरो नहीं बनेगा ना। तो मुझे ये जीरो हटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगा लूंगा कि ये जीरो नहीं होगा, तब भी मुझे कॉल करना है। अगर जीरो, यहाँ पे जीरो नंबर आता है तो मैं उसको कॉल नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। कि अगर जीरो आता है तो मैं कॉल नहीं करूंगा, जीरो नहीं आता तो मैं कॉल नहीं करूंगा, ठीक है। अब मान लो कोई और नंबर ले लेते हैं, 1280, ठीक है। 1280, या फिर ये वाला नंबर नहीं, हम लेते हैं 1028, ठीक है। इसके लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले वो सॉल्व कॉल करेगा नम ऑफ 1000, है ना, ठीक है। यहाँ से तो उसको 1 मिल जाएगा, फिर हम 1000 उसमें ऐड कर देंगे, फिर वो सॉल्व करेगा। देखो अब ये वाला केस तो हम ऐसे डील कर सकते हैं, है ना, लीडिंग जीरो वाला। इसमें क्या होगा, जब उसको नम में कन्वर्ट करेंगे तो 28 के लिए ही सर्च करेंगे, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1000, ये क्या देगा मुझे, 28, है ना, रिकर्सिव कॉल करके लाके 28। तो ये 1028 दे देगा, ये मेरा सही है, ठीक है। और बस हमारा यही वाला केस था एक ऐसा, जो हमें मेंटेन करना था। और भी कोई हो, और भी हो सकता है केस हो, है ना। तो यही हमें चेक करना था। अब इसका हम कोड देख लेते हैं। सिंपल सा, हमें बस ऐसे ही कोड लिखना है ना। इसी वे में हमने सोचा, इसी वे में हम कोड लिखेंगे। तो इसका कोड है ना, मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले ली 3, है ना। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 100। ये कौन सी है, ये स्टार्टिंग वाली है ना। जो हमें जो हमें किसी उससे मिल ही नहीं सकती, हमें खुद ऐसे बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिकर्सिव कॉल या वगैरह कुछ हो नहीं सकता, है ना। ये तो इनिशियल वैल्यू हमें रखनी ही पड़ेगी। तो ये हमने इनिशियल वैल्यू रख ली, क्या क्या रखा, इंडेक्स से ही रखा है हमने, 1 पे इंडेक्स, 2 पे इंडेक्स, 3 पे इंडेक्स, 4 पे, 5 पे, ऐसे इंडेक्स बेस पे ही रखा है। बट हम चाहे तो इसे अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हैं, फिर हम एक्सेस कर सकते हैं 10 से 20 से ऐसे करके, है ना, 1 से 3 से 4 से, ठीक है। बट हमने इसको मैप से हम कैसे करेंगे, मैप से हम इसको मैप कर देंगे। मतलब 0 से मैप कर देंगे 0, है ना, 1 से मैप कर देंगे 1, मैप कर देंगे, ठीक है।
बट इसमें हमने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रखा है, तो हम उसको इस वे में मतलब इंडेक्स के बेस्ड में उसको मैप करेंगे, ठीक है? तो हमने ऐसे मैप कर लिया, फिर अगर इनिशियली हमारे पास 0 होता है, तो हम सिंपली रिटर्न 0 ही कर देंगे, है ना? मान लो नम हमारा 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कंस्ट्रेंट में देखो 0 भी दिया है, 0 से, है ना? तो अगर नम 0 होता है, तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम अपना सॉल्व वाला नम कॉल कर देंगे, ठीक है? अब हमने सॉल्व वाला नम कॉल कर दिया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर लेस देन 10 है, देखो लेस देन 10 है ना? ये वाले केस होते हैं, तो मुझे क्या करना है सिंपली, हाँ सॉरी, अगर लेस देन 10 है तो ये वाला केस होगा, है ना? तो इसमें मुझे सिंपली क्या करना है, 0 है तो 0 पे, 1 है तो 1 पे, 2 है तो 2 पे, 3 है तो 3 पे, है ना? 4 है तो 4 पे। सिंपली अपने वेक्टर में से मैं रिटर्न कर दूँगा, है ना? यहाँ से मैं रिटर्न कर सकता हूँ। अगर लेस देन 20 होता है, मतलब 11 से लेके 20 तक 19 तक होता है। 11 से लेके, हाँ सॉरी, 10 से लेके 19 तक होता है। तो मुझे कौन-सा करना है? 10, 11, 12, है ना? 19 तक। बिलो 20 वाले में से जो इंडेक्स की होगी, वो मैं कॉल कर दूँगा। 10 किस पे होगा? 1 इंडेक्स पे, है ना? 11 2 पे। लेट्स सी हमने कैसे स्टोर किया है। देखो 0th इंडेक्स पे 10 है, 0 इंडेक्स पे 10 है, 11 1 पे है, 12 2 पे है, 3 पे 13 एंड 9 पे 19, है ना? ठीक है? ऐसे हमने तो स्टोर किया, ठीक है? तो हमारा इससे हम ईज़िली निकाल सकते हैं। अब मान लो 21 आता है, मैं क्या करूँ, 21 माइनस 10 कितना होगा? 11, हाँ सॉरी 10, 21 माइनस 10 कितना होगा? 11, ठीक है? तो हम 11 यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया बिलो 20 वाला, ठीक है? अम, फिर हमारा क्या आएगा बिलो 100 वाला, बिलो 100 वाला भी हम सिंपली एक्सेस कर सकते हैं ऐसे, जैसे हमने देखा था ये, कि हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम पहले पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से बिलो 100 वाले में से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर सॉल्व को कॉल कर देंगे, है ना? जैसे हम ये 84 के लिए निकाल रहे थे, बिलो 100 से हमने 80 निकाल लिया, यहाँ से 80, है ना? और बाकी वैल्यू के लिए हमने सॉल्व कॉल कर दिया, ठीक है? ऐसे हम बिलो 100 के लिए निकालेंगे। अब 1000 वाले में क्या होगा? 1000 वाले में, 1000 से लेस वाले में जो था, ये हमारा 100 वाला केस था। इसमें हम क्या कर रहे थे? पहले सॉल्व कर रहे थे इसके लिए 1 के लिए, है ना? फिर हम क्या कर रहे थे, 2300 ऐड कर रहे थे, देन 23 के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे थे, ठीक है? तो ये क्या होगा, 1 के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, फिर 100 हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बीच में स्पेस भी दिया है ना? बीच में स्पेस भी दिया है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे आउटपुट में स्पेस है ना, 100 यहाँ पे देखो, ठीक है? तो हमें यहाँ पे भी स्पेस स्पेस ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, फिर हम चेक कर सकते हैं, अगर 0 आएगा, है ना? यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर वो 0 आ रहा है, तो हमें कॉल ही नहीं करना, सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दें, है ना? अगर 0 नहीं आएगा, तो अम, उसको कॉल करेंगे, है ना? यहाँ पे हमने अगर 0 आएगा तो सिंपली एम्प्टी कर देंगे, है ना? अगर वो ट्रू होगा, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? सिमिलरली मैंने 10,000 1 मिलियन वाला किया है, एंड 1000 वाला किया है, एंड मिलियन वाला किया है, एंड सिमिलरली बिलियन वाला किया है, क्योंकि ये नंबर बिलियन तक जा सकता है। तो हमने बिलियन तक ऐसे डील कर लिया, सिंपल सा। तो ये इसका कोड है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है, हम नंबर को ऐसे डिवाइड बाय 100 और मोड बाय 100 कर रहे हैं, मतलब डिजिट पे उसका वर्क कर रहे हैं। डिजिट पे जितनी उसकी डिजिट होगी, उतना हम ट्रैवल करेंगे, ठीक है? तो मान लो जितनी उसकी डिजिट होगी, बिलियन तक जाएगी, है ना? तो बिलियन तक उसकी हम डिजिट पे वो कर रहे हैं ट्रैवल, है ना? डिजिट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग ऑफ 10 बेस
और 10 बेस में 10 बेस में n है ना? ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। n क्या है हमारा नंबर, और स्पेस कितना होगा? इतना स्पेस ले रहे हैं हम, है ना? तो ये कितना होगा? log 10, ठीक है? स्पेस इतना होगा, टाइम टाइम इतना होगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय।